दुनिया में जंगें रुकवाने की मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों को जंग के बदले तिजारत की ऑफर की है। यूक्रेन जंग ना रोकने पर रूसी सदर पुतिन से नाखुश हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया ने आज तक वो हथियार नहीं देखे जो ईरान पर बमबारी के लिए इस्तेमाल किए। ईरान की एटमी तनसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इसराइल के पड़ोसी ममालिक कशीदगी के खात्मे के लिए हमारे साथ हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामज़द कर दिया। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी सलामती की खिलाफ वर्जी का बगैर हिचकिचाहट, तकलीफ दे और सोच से बढ़कर जवाब देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले अफसरान से खिताब में कहा, भारत ऑपरेशन सिंदूर में मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत पाकिस्तान की कामयाबी तस्लीम करने से गुरेजा हैं। ऑपरेशन बुनियानुर मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत का भारतीय इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना है। बानी पीटीआई ने जितनी गलतियां की हैं, किसी सिविल हुक्मरान ने उतनी गलतियां नहीं की। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को बानी पीटीआई की तर्ज सियासत से पाक किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का प्रोग्राम खबर में इंटरव्यू। कहा, गैर कानूनी अफगानों को वापस भेजना चाहिए। अब भी 1.25 से 1.5 लाख अफगान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। पेशावर में कूची बाजार के करीब घर में आग लग गई। 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। आग बुझाने के दौरान 2 रेस्क्यू एहलकारों की हालत गैर हो गई, अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके शेरशाह गनी चौरंगी के करीब गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग स्क्रैप के गोदाम में लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क भर में बारिशों के बाइस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नाले बिफर गए, कई देहात डूब गए, मुतअद्दिद का ज़मीनी राबता खत्म हो गया। नसीराबाद में पानी के तेज रेले में गाड़ी बह गई, 2 अफराद को बचा लिया गया। अपर चित्राल को मुल्क से मिलाने वाला वाहिद ज़मीनी रास्ता रेशन के मकाम पर मुकम्मल बंद हो गया। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत के अतराफ मजीद 3 इमारतें को गिराने का काम शुरू। खस्ता हाल इमारतों को मकीनों से खाली करा के काम शुरू किया गया। सिंध हुकूमत का कराची की 588 खस्ता हाल इमारतों को गिराने का फैसला। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, इसहाक खोड़ो को ओहदे से हटा दिया गया। शामिर खान भुट्टो नए DGSBCA तैनात। बगदादी के मुतासर अफराद को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कराची में अंचोली के करीब डबल कैबिन की टक्कर से नौजवानों के जख्मी होने का वाकया। पुलिस ने जफर अब्बास के ड्राइवर को गिरफ्तार करके गाड़ी बरामद कर ली। जफर अब्बास का नौजवानों की मोटरसाइकिल की हेडलाइट बंद होने का बयान गलत निकला। CCTV वीडियो में डबल कैबिन गाड़ी रॉन्ग वे पर जाती दिखाई दी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफ्तर का ट्रैफिक चालान। जौहर टाउन लाहौर में पुलिस एहलकार ने जुनैद सफ्तर का चालान कर दिया। चालान नए ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर किया गया। वज़ीर आला पंजाब के बेटे जुनैद सफ्तर का चालान करने पर डॉल्फिन पुलिस टीम को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, आपने कानून की पासदारी यकीनी बनाई। कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। पूरे पंजाब में कानून का यकसा नफाज और पासदारी देखना चाहती हूँ। दुनिया की उभरती मईशतों के ग्रुप ब्रिक्स का सरबराही इजलास। इसराइल और अमेरिका का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत। एलामिया में कहा गया, रुकन ममालिक गजा को रियासत फ़लस्तीन का हिस्सा तस्लीम करते हैं। अमरीकी टैरिफ पर तनकीद करते हुए कहा, अमरीका के एकतरफा इक़दामात बैनुल-अक़वामी तिजारती उसूलों को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ हैं।
अमरीकी सदर ट्रंप की ब्रिक्स मुल्कों को धमकी, कहा जो मुल्क ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। चीन ने सदर ट्रंप की जानिब से इजाफी टैरिफ की धमकी को मुस्तरद कर दिया। कराची में लोड शेडिंग किस तरह हो रही है सब समझते हैं। जस्टिस फैसल कमाल ने सिंध हाई कोर्ट में लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त पर रिमार्क्स दिए। कहा हम इस शहर में रहते हैं कि इलेक्ट्रिक कराची में जो कुछ कर रहा है सब समझते हैं। शहरियों की तकलीफ का अंदाजा है, मगर ये केस आईनी बेंच में जाना चाहिए था। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा रेगुलर बेंच पहले भी इस नौयत के केसेस सुन चुका है। हम डिक्लेरेशन चाहते हैं, हुक्म नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। 25 जुलाई को नेपरा के रीजनल हेड को भी जाती हैसियत में तलब कर लिया। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के खतरनाक असरात। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही, 28 बच्चों समेत 91 अफराद हलाक। वेस्ट टेक्सास समर कैंप से लापता 27 लड़कियों की हलाकत की तस्दीक कर दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने टेक्सास को आफत ज़दा करार दे दिया। अमरीकी सदर जुम्मे को टेक्सास का दौरा करेंगे। इटली के शहर मिलान में तूफानी बारिशें, दरख्त गिरने से एक खातून हलाक, 2 जख्मी हो गईं। तेज बारिश और आंधी ने शहर को मफलूज करके रख दिया। सैकड़ों घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल, सड़कें बंद, ट्रेन सर्विस मुतासर। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है। कतर की शहजादी शिखा इस्मा आल सानी ने 8000 मीटर से बुलंद नांगा पर्वत सर कर लिया। शिखा इस्मा नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गई। खतरनाक मौसम और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद उन्होंने कातिल पहाड़ पर कतरी परचम लहराया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या इंडियन क्रिकेट काउंसिल जय शाह के बाद एक और भारतीय अहम ओहदे पर तैनात। संजोग गुप्ता को आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर कर दिया गया। संजोग गुप्ता की तकर्री मार्च में शुरू किए जाने वाले रिक्रूटमेंट पर प्रोसेस के तहत हुई। ओहदे के लिए 25 ममालिक से 2500 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाइंसाफी, सबसे ज्यादा बार कौमी चैंपियन बनने वाली कराची टीम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से बाहर। पेश के ऐलान के बगैर मुल्क के सफ़े अव्वल की टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 18 से कम करके सिर्फ 8 टीमें करती। कराची रीजन ने इख्तलाफी नोट लिख दिया। पिछले सीजन पर बताया होता कि टीमें कम करेंगे तो फैसला कबूल करते। ग्रेड 2 हनीफ मोहम्मद कप से दीगर 2 टॉप टीमें जगह बनाएंगी। कराची की टीम टॉप करके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल सकती है। टॉप 2 में ना पहुंचे तो पहली बार 21 बार की चैंपियन कराची कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होगी। ब्रायन लारा लेजेंड हैं, रिकॉर्ड उन्हीं के पास रहना चाहिए। जनूबी अफ्रीकी कप्तान व्याल मेल्डन ने 400 रन ना बनाने की वजह बता दी। कहा अगर दोबारा मौका मिलेगा तो ऐसा ही करूंगा। मेल्डन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 367 रन स्कोर किए। टेस्ट क्रिकेट में दूसरा तेज तरीन ट्रिपल सेंचुरी बनाई। ऑलराउंडर ने बतौर कप्तान डेब्यू पर यह एजाज हासिल। रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम विनर ने विंबलडन में एक और रुकावट अबूर कर ली। नोवाक जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल में एंट्री दे दी। सर्ब टेनिस स्टार ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को 1 के मुकाबले 3 सेट में ढेर किया। साबिक चैंपियन रॉजर फेडरर भी बड़ा टाकरा देखने पहुंचे। इवेंट के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स और एयरवाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और अमेरिकी फुटबॉल टीम नाकाम। मैक्सिको ने रिकॉर्ड 10वीं बार कॉन्काकैफ गोल्ड कप जीत लिया। ह्यूस्टन में फाइनल मौके में 2-1 से मैदान मारा। एडसन ने फैसला कुन गोल करके तारीखी फतह दिलाई। ट्रॉफी के साथ विनर खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया।